बताइए, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। प्रधानमंत्री एक राज्य में जाके कहते हैं कि 450 का सिलेंडर देंगे, तो उनके लिए एक राज्य है या पूरा देश है? मुझे बताइए, प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि वो एक राज्य में 450 का सिलेंडर दें और पूरे देश को 1150 का सिलेंडर? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का घेराव होता रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोग गली में नहीं निकलने देते थे। कल को वही नेता जीत के आएंगे, क्या सवालिया निशान नहीं खड़ा होगा? अंधभक्त तो कहेंगे ना कि देखिए जी ईवीएम पे सवाल उठा दिया, लेकिन ईवीएम पे सवाल जो लोग उठा रहे हैं, अगर हम भी उस पर सवाल उठा रहे हैं तो भैया कानून इजाजत गठबंधन इंडिया गठबंधन की हार है। स्वीकार है सबको, अंत होता है जहां हर कुछ कहां अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने बसंत। न्याय के सामने, न्यायाधीश के सामने उसे हैक किया गया। वही मशीन है जिसे बाहर देशों ने बैन कर दिया। तो सवाल तो बनता ही है। अब बात यह है कि आज लोकतंत्र का गला घोट दिया, लोकतंत्र आज वेंटिलेटर पे है, जो आखिरी सांसें ले रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद देश में बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। जिस तरह आप जानते हैं, कल 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए और आज 5वें के भी लगभग परिणाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और हमेशा जम्मू के हितों की बात करने वाले प्रताप सिंह जम्वाल जो हैं, उन्होंने कहा था, हमारे ही साथ ये कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जब आएंगे वो आपको दिखा देंगे 24 में क्या होने जा रहा है। तो चलिए, मैंने सोचा चलिए क्यों नहीं आज प्रताप सिंह जम्वाल से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या 24 में एक बार फिर मोदी सरकार जो है वो आने वाली है, क्योंकि जो नतीजे आए हैं वो कुछ इसी तरह का संदेश दे रहे हैं। विकास जी कहते हैं अंत का भी अंत होता है, जहां हर कुछ कहां अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने बसंत कहाँ होता है। 12 महीने बसंत रहने वाला नहीं है। जो आपने चुनाव के नतीजों की बात की, मुझे बताइए, चुनाव के नतीजे ठीक है, राज्य में नतीजे आ गए। मुझे बताइए, एक बड़ा सरल सा सवाल है, उसके लिए लोग तो मुझे कहेंगे ये पागल है, और आपको भी कहेंगे कि ये भी वो मीडिया है जो बिकाऊ है। सवाल ये है कि जब ईवीएम पूरे विश्व में जिन देशों ने बनाई, जब उन्होंने इसको बैन कर दिया, जब वो इस पे भरोसा नहीं करते, तो विकास जी मुझे बताइए, इस पे भरोसा क्या वो राष्ट्रीय स्तर की जो मीडिया है वो करती है, जब आम लोग करते हैं? पहले ये तो जानना जरूरी है ना। उन देशों ने जब निकार दिया, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है भाई, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। अब उसी चीज़ पे लेके आ जाएंगे और उसी के आधार पे आप मुझे लगता है डिसाइड कर लेंगे कि लोगों ने इसको चुना। हाँ, एक सवाल ये भी है, जो लोग कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस आई। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं 4 राज्यों में जो नतीजे आए, आप कह रहे हैं ईवीएम, तो तेलंगाना में भी तो जो नतीजे हैं उसमें भी वोटिंग ईवीएम से ही हुई थी या अलग बैलेट पेपर? देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपको 12 महीनों में से 6 महीने में आपको 6-7 महीने में आपको जब भी आते जाते यहाँ पे गाड़ी चढ़ाते रहूँगा, आपको सड़क पे मतलब कुचलता रहूँगा। साल के से 2 महीनों में मैं आपके घर आऊँगा, फूल सब्जियाँ सब लेके। मतलब मुझे बताइए, उससे क्या होगा? ये कि विकास ये सोचेगा कि ये बहुत अच्छा है? मुझे बताइए, पूरे देश के अंदर ठीक, मैं कह रहा हूँ चुनाव, देखिए हम चुनाव प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा रहे। वहीं जम्मू कश्मीर में जब एलजी साहब ये कहते हैं कि मैं तो यहाँ से विधानसभा चुनाव करवा के जाऊँगा, और मुझे बताइए, ये एलजी साहब ने चुनाव करवाना है या इलेक्शन कमीशन ने करवाना है? सवाल है ना। लेकिन इस सवाल को पूछेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। हम सवाल, मैं कह रहा हूँ मैं कोई कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित नहीं हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई कट्टर विरोधी हूँ। जहाँ पे काम सही करेंगे समर्थन करेंगे। कांग्रेस की भी ये गलती है कि जिस पटाखे में फुटने का दम नहीं, आप उसी पटाखे को बार बार आग लगा के फेंक रहे हैं कि धमाका होगा। धमाका नहीं होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस विपक्षी गठबंधन की बात कर रहे थे, इंडिया तो कहीं दिखा ही नहीं। वो ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया इन्हीं 5 राज्यों के चुनावों में ही कट्टर फूट उसमें पड़ गई। आगे 24 में किस तरह लड़ पाएंगे? देखिए, एक तरफ अगर इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी तो है। इनके भी तो लोग टूट के जा रहे हैं। वही नीतीश कुमार जो इनके गुण गाते रहते, आज नीतीश कुमार जी तो अलग हैं। वही नीतीश कुमार जो आज जाति जनगणना कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में नीतीश कुमार थे किसी समय में, और वही प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि देश में एक ही जाति है, सिर्फ गरीब की। लेकिन जब वो वोट मांगने जाते हैं तो कहते अपने आप को ओबीसी कहते मैं ओबीसी समाज से हूँ। तो मुझे लगता है जहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ कोई भी जीते, ठीक है, मैं कहता हूँ ये गठबंधन इंडिया गठबंधन की हार है। स्वीकार है सबको, स्वीकार है। हमें लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित नहीं होते। हम कह रहे हैं, मान लीजिए कि
हमारी जो विचारधारा है आज उसे लोग नहीं पसंद करें, इससे भी सहमत हैं। लेकिन मुझे बताइए, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, प्रधानमंत्री एक राज्य में जाके कहते हैं कि 450 का सिलेंडर देंगे, तो उनके लिए एक राज्य है या पूरा देश है? मुझे बताइए, प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि वो एक राज्य में 450 का सिलेंडर दें और पूरे देश को 1150 का सिलेंडर दें? तो आज इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब जम्मू कश्मीर में एक एलजी कहते हैं कि मैं चुनाव करवाऊंगा, बल्कि जिम्मेवारी तो इलेक्शन कमीशन की है, तो इस तरह का आप अब कल को जम्मू कश्मीर सुनिए। अब क्या माने कि इलेक्शन कमीशन माना नहीं है, ऊपर राज्यपाल जी के इशारे पे चलता है, ये मान लीजिए। देखिए, यहाँ पे सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही चल रहा है। आज जम्मू कश्मीर, अब हम कह रहे हैं ना तो आप छत्तीसगढ़ से हैं, ना मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, ना आप मध्य प्रदेश हैं, ना मैं मध्य प्रदेश। आज जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में कौन सी बात ऐसी है जो लोगों के मुताबिक हो रही है, जो लोगों के कहने पे हो रही है? आप एलजी साहब जो फरमान जारी करते हैं, वो तो सारे भारतीय जनता पार्टी जिससे खुश होती है वही फरमान जारी होते हैं। लोगों ने एक मूवमेंट छेड़ दी, लोगों ने एक आंदोलन छेड़ दिया कि भाई टोल, जब सड़क नहीं है टोल नहीं देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा फ़ायदा है, तो एलजी साहब ने मानी क्या बात? अब जहाँ लोग कह रहे हैं कि हमें आपने 100 वाट का बल्ब उठा के 9 वाट में कर दिया, जो बिल आपके ज़्यादा आ रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं और उसमें कोई खामी है, आप उतना लीजिए जितने हम इस्तेमाल करते हैं। क्या अब एलजी साहब ने लोगों की बात सुन ली? क्या वो स्मार्ट मीटर का प्रोसेस रुक गया? क्या अब सड़कें बही थी, लोगों ने कहा पार्किंग बनाई है तो हम आपको जजिया भी दे देंगे, लेकिन उन्हीं सड़कों पर पीली पट्टी डाल के कर दिया। क्या एलजी साहब ने सुना? क्या नहीं सुना ना, क्योंकि ये तमाम जो चीज़ें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। क्या लगता है कि 24 में अब किस तरह देखते हैं कि 24 में अगर चुनाव होने जा रहे हैं जब, तो किस तरह का जो है परिणाम रहेगा, और अगर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होते हैं तो किस तरह का परिणाम देखते हैं? देखिए, अगर तो आप निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, मैं कहता हूँ आप जब विदेशों में जाते, प्रधानमंत्री साहब ने ये कहा कि जीएसटी की प्रक्रिया विदेशों में थी, सरल हो जाता है टैक्स की प्रक्रिया, हमने उसको लेकर हिंदुस्तान में लाए, हमने भी अडॉप्ट की दिया। इन्होंने बाहर के जितनी भी कानून, इन्होंने कहा बाहर के देश में स्वच्छता अभियान बड़ी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, हमने भी उसको अडॉप्ट किया, हमने भी भारत में ले आए। तो मुझे बताइए, तो विदेशों में इन्होंने ये भी सीखना चाहिए था कि उन्होंने ईवीएम को नकार दिया, तो उस विचारधारा को भी ये लेके यहाँ पे आते थे, जबकि सबके सामने थे, न्यायाधीश के सामने जब ये ईवीएम की हैकिंग की प्रक्रिया हुई। मैं ये नहीं कि मैं इस पे सवाल नहीं उठा रहा कि ये इस ईवीएम को हैक किया गया, लेकिन ये एक प्रक्रिया थी जहाँ पे ईवीएम हैक हो गई। एक राष्ट्रीय चैनल था, विकास जी समझ गए होंगे आप, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये कहते थे कि 2000 के नोट में चिप है। यही वो लोग थे जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोग नेतृत्व करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री, देश के सरपरस्त प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, देखिए अब कोई घोटाला नहीं होगा, कहीं भी नोटों की हेरफेर की जाएगी वो पता चल जाएगी। वो जीपीएस के आज 2000 के नोट में हैं, वो चैनल आज भी तो वही चल रहे हैं, आज वो वही मोदी के गुण गाने वाले हैं। तो इसलिए आज मीडिया दो टाइप की, एक गोदी मीडिया हो चुकी है, एक वो मीडिया है जो लोगों की आवाज़ उठाती है, जिसे ना तो कोई, मैं कह रहा हूँ, सपोर्ट करने के लिए आता है, और ना उनके लिए कोई कानून है, ना उनके लिए किसी तरह के कोई नियम है जिसके तहत वो काम। उनके लिए एक ही नियम है, मोदी के खिलाफ जाओगे तो आप अंदर जाओगे, आपके पत्रकार कहीं आज अंदर है जिनका गुनाह कोई नहीं है। इस तरह से बड़े सवाल हैं। मैं कह रहा हूँ, चुनाव बेशक हो गए, आपने जो जम्मू कश्मीर की बात की, आज देखिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का घेराव होता रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोग गली में नहीं निकलने देते थे। कल को वही नेता जीत के आएंगे, क्या सवालिया निशान नहीं खड़ा होगा? अंधभक्त तो कहेंगे ना कि देखिए जी ईवीएम पे सवाल उठा दिया, लेकिन ईवीएम पे सवाल जो लोग उठा रहे हैं, अगर हम भी उस पे सवाल उठा रहे हैं तो भैया कानून इजाज़त देता है हमें। वही न्याय के सामने, न्यायाधीश के सामने उसे हैक किया गया, वही मशीन है जिसे बाहर देशों ने बैन कर दिया, तो सवाल तो बनता ही है। अब बात यह है कि आज लोकतंत्र का गला घोट दिया, लोकतंत्र आज वेंटिलेटर पे है, जो आखिरी सांसें ले रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद देश में बदलाव होगा। मैंने जैसे पहले कहा कि बसंत जड़ नहीं रहता 12 महीने, तो आज नहीं तो कल जो बदलाव होगा, जहाँ इंदिरा गांधी जी थी, क्या उन्होंने देश के लिए कुर्बानी, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के विकास जी किसने कुर्बानी दी है देश की? इंदिरा गांधी जी के उस गांधी परिवार जिसको हम कोसते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी लुटेरा कहती है, घोटालेबाज कहती है, उनके परिवार से 3-3 सदस्यों ने कुर्बानी, इनमें से किसने कुर्बानी दी? इन पे तो हुआ ही कुछ नहीं। आपने तो वहाँ पे सरकार को पंजाब में इस तरह से बोल दिया कि भाई मुबारकबाद दे देना, मैं बच गया। वहाँ पे तो आपको हुआ ही कुछ नहीं था। तो इसलिए आज देश, मुझे लगता है, एक ऐसी स्थिति में जा रहा है जहाँ पे शायद लोगों का वो लोकतंत्र जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने लिखा था, आज शायद उस लोकतंत्र की भी कहीं ना कहीं हत्या हो रही है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप सिंह जम्वाल थे मेरे साथ, जिन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बदलाव जरूर होगा। हालांकि ये बदलाव की बात पहले भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं अब आज प्रताप सिंह जम्वाल ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण कमेंट जो है वो जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते हैं जेके लाइव न्यूज़।